तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। देन इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इसके बारे में देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो हमने बात किया था, और ये क्या होता है कैसे करना है अभी भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 तो बिल्कुल ही ईजी है, कोई समस्या तुमको होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो तुमको क्या करना है ना, इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, आओ इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, जो भी नंबर्स हमारे पास दिए हैं, जैसे पहला नंबर प्रश्न है ये है 26 और 91। तो सबसे पहला काम जो करना है 26 और 91 का क्या करना है, हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, या एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसके लिए सबसे पहले 26 का फैक्टर करो, तो 13 दूनी 26 हो गया, इससे ज़्यादा फैक्टर होगा नहीं इसका, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 गुने 13। फिर 91 का फैक्टर करो, तो ये हो जाएगा तुमको 7 से देंगे तो 13 सत्ते 91, ये भी हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 7 गुने 13। ये दोनों का फैक्टर हमने निकाल दिया, 26 का भी और 91 का भी। आगे करना क्या है, ये कुछ नहीं करना है, लिखेंगे HCF ऑफ 26 एंड 91। इसमें तो कॉमन फैक्टर लेते हैं, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वही लिख देंगे, और जितना बार कॉमन आ रहा है उतना बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 13 एक बार आ रहा है, यहाँ भी 13 एक बार आ रहा है, तो 13 यहाँ पर लिख देंगे। तो 13 हो गया हमारा HCF इसका 26 और 91 का। अब हमको निकालना LCM ऑफ 26 91। अब ये क्या होगा, अब इसमें जितना भी नंबर दोनों फैक्टर में आ रहा है वो सारे नंबर्स आते हैं, जो दोनों ही गुणनखंड में देखो, 26 के गुणनखंड में भी और 91 के गुणनखंड में भी जितना भी फैक्टर आ रहा है सारे नंबर्स को लेना है, लेकिन हाईएस्ट पावर को लेना है। कि कौन सा लेना है, हाईएस्ट पावर। तो इस दोनों में देखेंगे 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 7 का हाईएस्ट पावर 7 है, और 13 का हाईएस्ट पावर 13 है। ठीक है, दोनों में। तो इस प्रकार से हम इसको गुना करते हैं, 7 दूनी 14 और 14 को 13 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 182। ये कितना हो जाएगा हमारा 182। तो एचसीएफ यदि निकाल ले, यहाँ एचसीएफ देखें यहाँ पर 26 91 का 13, एलसीएम निकाले यहाँ पर हमने यहाँ पर 182। अब अगर हम देखें संख्याओं का गुणनफल ये होगा तुम्हारा बराबर होता है HCF और गुने में LCM। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि संख्याओं का गुणनफल, जो भी संख्या दिया उसको मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा 26 और गुने में 91, ये 2 संख्या दिया हुआ है। HCF हमने निकाला है 13 और LCM हमने निकाला है 182। देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे 26 गुने 91, तो ये होगा कितना तुम्हारा, ये हो जाएगा 2366। और तुम अगर इसको भी मल्टीप्लाई करो 13 गुने 182, ये भी आएगा तुम्हारा 2366। तो इस प्रकार से क्या कर से सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि LCM HCF और संख्याओं के गुणनफल में क्या संबंध होता है। तो ये पहला क्वेश्चन था तुम्हारा। दूसरे नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ से दूसरे नंबर का प्रश्न है 510 और ये है तुम्हारा 91। तो सबसे पहले तो फैक्टर करना है, आओ फैक्टर करते हैं। किसका फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 510 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 255 हो जाएगा, 5 5 10 2 12, अब 3 से लगाएंगे 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे 17 5 85, ये हो गया तुम्हारा। देन फैक्टर करना है 91 का, 91 है क्या, 92 है ना, 92 है। और 92 का देखो फैक्टर करके क्या आता है, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 चौका 8, 1 2 और 2 छाके 12 46, फिर 2 से लगा लो, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो ये तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, 2 गुने 2 गुने 23, ये आता है हमारा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। देखो यहाँ से अब अगर हम लिखे यहाँ से HCF सबसे पहले निकालेंगे, HCF ऑफ 510 एंड 92। देन हमको कॉमन फैक्टर चाहिए, तो दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, दोनों में कॉमन देखो 1 2 है, 1 2 है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, तो ये हमारा HCF 2 हो जाएगा। LCM देखेंगे, LCM में क्या आएगा, 510 एंड 92। LCM में
दोनों में जो भी नंबर आ रहा है सारे नंबर्स को लेना होता है और उस नंबर का हाईएस्ट पावर जहां पर मिलता है वो लेना पड़ता है। सपोज यहाँ पर दो बार आ रहा है ना, यहाँ पर दो कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो दो बार ले लेंगे। 3 दोनों में देखेंगे कितना बार आ रहा है हाईएस्ट, 3 एक बार आ रहा है तो एक बार ले लेंगे। 5 एक बार आ रहा है, एक बार ले लिया हमने। 17 एक बार आ रहा है और 23 एक बार आ रहा है। अब इस सबको यदि मल्टीप्लाई कर दे, इस सबको 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, अगर इस सबको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 23,460। 23,460 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, 23,460। देन हम रिलेशन को देख लेते हैं। रिलेशन क्या है हमारे पास, ये होता है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF या HCF गुने LCM, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो संख्या हमारे पास क्या है, 510 है और गुने में 92 है। ये बराबर हो जाएगा किसके, 2 गुने 23,460। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 46,920। अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 46,920 और इस दोनों को भी गुना करेंगे तो भी आएगा 46,920। तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 2 है। तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए, आओ। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो है, पहला है 336 और दूसरी संख्या को देखेंगे तो वो है 54। तो 336 का हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं, 2 से लगाएंगे यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 छाके 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 21 दूनी 42, फिर 2 से लगाएंगे, 3 से लगा दो अब इसकी बार 7। तो इसका फैक्टर क्या निकल के आ रहा है तुम्हारा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 1 2 3 4 और गुने 1 बार 3 है और 1 बार 7, ये आ जाओ। देन 54 का देखेंगे, 54 का, इसका क्या आ रहा है, 27 दूनी 54, 9 तिया 27, 3 से लगाया हमने, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54। तो इसका फैक्टर आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ये तो ये फैक्टर आ गया हमारा किसका, 54 का, यानी 54 का ये फैक्टर आ गया। देन अब हमको क्या करना है, HCF ऑफ 336 एंड 54 ये देखना है हमको। ये तो कॉमन फैक्टर आएगा, देख लो कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन है और फिर 2 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 गुने 3, ये 6 हो जाएगा। LCM ऑफ 336 और 54, इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो गौर, कॉमन तो इसमें लेना नहीं है, सारे नंबर्स का हाईएस्ट पावर उठाना है, चाहे हो दोनों में हो ना हो, एक में भी है तो उसका हाईएस्ट पावर उठाना है। तो यहाँ पर देखो 2 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर आ रहा है, 2 पर पावर 4, फिर इसमें देखेंगे 3 पर पावर 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 3 पर पावर 3 गुने 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 यहाँ पर 7 आ रहा है, तो 7 को भी तो पकड़ना पड़ेगा ना, तो ये हमने 7 पकड़ा। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा ये, और ये 3 तिया 9 तिया 27 और गुने 7, 16 गुने 27 गुने 7। अगर इसको देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3624, ये निकल के आ जाएगा हमारा कितना, 3624। अब इसी तरह से अगर हम LCM HCF हमने निकाल लिया, अब अगर हम करें बात संबंधों के बारे में, इसके संबंधों के बारे में बात करेंगे, वो होता है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो संख्या क्या हमारे पास, संख्या है 336 गुने में 54 हो जाएगा, बराबर HCF निकाला हमने 6 और ये निकाला है 3624। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 18,144। इसको 336 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 18,144, और इस तरह से इसको भी निकालेंगे तो कितना होगा, देखो 36 का 18 तो पूरी रहा है, 18,144। ये तुम्हारा आंसर हो गया, नोट कर लो।